ओम साई राम। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हैप्पी थर्सडे टू एवरीवन। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर अनुभव एक साई डिवोटी का बताने आई हूँ। एक साई की बेटी हैं जो बाबा को बहुत मानती हैं। उनका मैं नाम यहाँ नहीं बता सकती, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। तो हुआ ये कि उन्होंने साई व्रत रखे हुए थे। उन्होंने शुरू किए थे साई व्रत। जस्ट सोचा ही था रैदर कि मैं साई के व्रत रखूँगी, क्योंकि उनको ना एक वो गई थी एक किसी शॉप पे कुछ दिन पहले, एक 2-3 महीने पहले, जब उनको ये बात बता रही हैं उसके 2-3 महीने पहले। तो वो एक शॉप पे गई थी अपने बच्चे के लिए बुक्स लेने। लेकिन उनके बच्चे के लिए तो उनको वहाँ बुक्स नहीं मिली, लेकिन साई व्रत कथा की बुक मिल गई वहाँ पर उनको। तो वो बहुत खुश हो गई और वो लेकर आई वो बुक। लेकिन उन्होंने तभी पढ़ी नहीं थी वो बुक। बाबा की जो मर्ज़ी होती है, बाबा वही वैसे ही करवाते हैं, तभी पढ़वाते हैं सारी बुक्स जैसे होता है। तो वो जब उन्होंने बुक पढ़ी नहीं, उसके एग्जैक्टली 2 मंथ्स बाद उनको लगा कि मुझे वो बुक पढ़नी चाहिए, या एटलीस्ट पता करना चाहिए कि साई व्रत में कैसे और क्या होता है। तो उन्होंने वो बुक पढ़ी और उनको लगा कि चलो मैं आने वाले थर्सडे से व्रत शुरू करती हूँ। और उनके मन में ऐसा कुछ था नहीं कि किस लिए रखूँगी, क्योंकि बाबा की कृपा से उनके घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। तो वो सिर्फ बोली बाबा को कि बाबा आप चाहते हैं, ये व्रत कथा की बुक आपने मुझे दी है कि मैं रखूँ व्रत, इसलिए आपने ये मेरे पास दी होगी बुक, तो मैं आपके लिए व्रत रखूँगी। तो उन्होंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं किस लिए रखूँगी, क्योंकि व्रत में एक संकल्प करना होता है कि तुम्हें क्या इच्छा है वो मेरे सामने रखो। पर उनका ऐसा कुछ था नहीं उनके मन में। वो बोली बाबा आपके लिए रखूँगी। तो बाबा की लीला देखिए क्या हुई। थर्सडे से 2 दिन पहले इनके हस्बैंड की जॉब चली गई। तो ये बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड था। अचानक ही जॉब चली गई उनको। तो ये बहुत परेशान हो गई, इनके हस्बैंड भी। तो ये समझ गई कि बाबा की लीला है, और बाबा ने इसीलिए ये व्रत मेरे से करवाने का संकल्प मेरे मन में करवाया था कि ये थर्सडे से मैं करूँगी। तो उन्होंने बोली कि बाबा ठीक है, आपकी मर्ज़ी है और आप ऑलरेडी हमें गाइड कर रहे हैं, तो मैं डरूंगी नहीं कि मेरे हस्बैंड की जॉब गई है, आप कहीं और बहुत अच्छी जगह दिलवाएंगे, इसलिए मैं ये व्रत करूंगी ज़रूर। और उन्होंने व्रत में संकल्प अब उनके पास था कि हस्बैंड की जॉब के लिए, तो उन्होंने वो रखे व्रत। और फिर बाबा की देखिए कैसी लीला होती है। बाबा सिर्फ जो व्रत का संकल्प होता है वो इच्छा पूर्ण नहीं करते हैं, बल्कि मतलब दूसरी इच्छाएं भी जो छोटी छोटी होती हैं भक्तों की, वो भी पूरी कर देते हैं व्रत के दौरान। तो इतना मतलब सुंदर अनुभव है उनका कि उन्होंने बताया कि व्रत के दौरान ही वो ऐसे ही बहुत मतलब कोविड के टाइम पे कैसे हो गया ना, ज़्यादा बाहर आना जाना नहीं, दोस्तों से बातें बातें करना नहीं। तो वो मन ही मन बाबा को बोलती रहती कि बाबा मैं इतना बोर हो जाती हूँ घर पे, किसी से बात नहीं हो पाती ज़्यादा, मेरे मतलब जितने भी फ्रेंड्स थे उनसे मुलाकात नहीं हो पाती। तो ऐसा होता है ना कि फ्रेंड से भी टच छूट जाता है कभी कभी लाइफ में। तो बस इतनी सी बात मन ही मन बोली थी, और बाबा ने उनके दो बहुत ही अच्छे दोस्त दोबारा जो उनकी लाइफ में मतलब बहुत टाइम से बात नहीं हो रही थी, 2-3 दिन बाद ही दोनों से कांटेक्ट हो गया। और एक तो नई दोस्त बनी और एक पुराना दोस्त उनका था जो उनकी लाइफ में आ गया, और बहुत ही मतलब अच्छे से उनकी अभी दोनों के साथ फ्रेंडशिप है। तो वो बोली कि बाबा की लीला होती है कि बाबा कैसे मन की छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी कर रहे थे व्रत के दौरान। फिर दूसरा एक्सपीरियंस उन्होंने ये बताया कि वो किसी काम से एक दुकान में गई थी, तो वहाँ पर उनको स्वामी महाराज की एक मूर्ति दिखी। और उन्हें लगा कि ये मूर्ति तो मेरे घर के लिए है और बस मैं लेकर जाऊंगी यहाँ से। जो क्योंकि इनके हस्बैंड और ये खुद भी साईं बाबा को भी बहुत मानते हैं और स्वामी महाराज को भी बहुत मानते हैं। तो ये बोली कि बाबा इज़ इक्वल टू स्वामी महाराज। तो बाबा की मूर्ति तो नहीं है मेरे पास, फ़ोटोग्राफ बहुत फ़ोटो फ्रेम्स हैं मेरे पास जिनकी मैं पूजा करती हूँ, तो मैं इस बार स्वामी महाराज की मूर्ति घर ले जाऊंगी। तो साई व्रत के दौरान स्वामी महाराज ने भी उनके ऊपर कृपा की। बाबा ने स्वामी महाराज के रूप में भी उनके ऊपर कृपा की और उनके घर पे आ गए वो।
वो उस दिन उनको लेकर गई और उन्होंने अपने घर पे उनको स्थापित किया। और कहती हैं कि अभी रोज़ बाबा की सेवा स्वामी महाराज के रूप में ही वो करती हैं। ये दूसरा व्रत का एक्सपीरियंस था उनका। और तीसरा ये सबसे मुख्य जो उन्होंने रखा था जिस चीज़ के लिए, 9वां गुरुवार आने वाला था, तो ये मन ही मन बाबा को बोलती जा रही थी कि बाबा 9वां गुरुवार आ रहा है अभी, तो आपको मेरे हस्बैंड की जॉब का कुछ तो करना ही होगा, आपकी लीला होगी मैं जानती हूँ। एंड इनका बहुत दृढ़ विश्वास है बाबा के ऊपर। तो बाबा के ऊपर जो विश्वास करते हैं दृढ़ एंड सब कुछ जो बाबा के ऊपर समर्पित कर देते हैं, बाबा उनकी भक्ति की लाज तो ज़रूर लगते हैं। तो बाबा ने भी उनके हस्बैंड को वेडनेसडे, जो थर्सडे को इनका 9वां गुरुवार था, वेडनेसडे को एक जॉब की ऑफ़र आई उन्हें। एंड मतलब लास्ट इंटरव्यू उनका था वेडनेसडे को। और ये बताती हैं कि थर्सडे पूरा दिन हो गया तब तो कुछ नहीं हुआ, तो इन्होंने बाबा से कहा कि बाबा कि आज थर्सडे पूरा दिन गुजर गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप कर रहे हैं मैं जानती हूँ, बस जल्दी कर लीजिए। एंड फिर सैटरडे रात को, फ्राइडे को इनको ऑफ़र आ गई उसी कंपनी से जहाँ पे इन्होंने इंटरव्यू दिया था वेडनेसडे रात को। एंड फ्राइडे को ऑफ़र लेटर आया एंड सैटरडे को इनके हस्बैंड ने एक्सेप्ट करके इनका डन हो गया। एंड मंडे ऑनवर्ड्स उन्होंने वहाँ ज्वाइन कर लिया, ये बता रही हैं। तो बाबा की कृपा देखिए कैसे होती है। अगर हम अपना विश्वास, दृढ़ विश्वास रखते हैं बाबा के ऊपर, सारे अपने सुख दुख समर्पित कर देते हैं और बाबा से बात करके मन ही मन चाहे आप बात कर रहे हो, बाबा तो सब सुनते ही हैं। तो बाबा ने कैसे इनकी हर इच्छा छोटी बड़ी वो भी पूरी की। एंड ये भी बताती हैं कि इनकी पीठ में बहुत दर्द होता रहता था, तो बाबा ने इसी दौरान इनको इन्हीं की एक फ्रेंड है डॉक्टर, जिनको इन बहुत टाइम से जानती भी हैं, उनके पास भेजा। क्योंकि ये जानती तो उनको बहुत टाइम से थी, लेकिन कभी भी इस चीज़ के लिए, बैक पेन के लिए कभी भी उनके पास गई नहीं थी। तो बाबा की ही गाइडेंस से वो उनके पास भी गई और उनका बैक पेन भी काफ़ी हद तक इसी दौरान ठीक हो गया। जो काफ़ी सालों से इनको बैक पेन रहा है, वो इसी दौरान, साई व्रत के दौरान ठीक हुआ। तो कहने का मतलब यही है, एक्सपीरियंस से जो मुझे समझ में आया कि बाबा न सिर्फ हमारा जो मेन संकल्प होता है व्रत के दौरान वो पूरा करते हैं, बल्कि हमारी छोटी बड़ी इच्छाएं, हमारी हेल्थ, ओवरऑल हमारा जो फैमिली के इश्यूज़ हैं, सारे के सारे मतलब मिराकुलस होता है जो हम व्रत करते हैं बाबा के लिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये एक्सपीरियंस जो मैंने सुना मेरे दिल को बहुत छू गया। एंड बस मैं यही सबसे कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग साई व्रत रख रहे हैं या फिर 9 दिन 9 दिए करते हैं, बस पूरे विश्वास के साथ कीजिए, बाबा को पूरा प्यार दीजिए और बाबा से कहिए कि मैं जानती हूँ कि आप सब ठीक कर रहे हैं ऑलरेडी। एंड ये जैसे ही व्रत ख़त्म होंगे या जैसे ही 9 दिन 9 दिए ख़त्म होंगे, आप हमारी भक्ति की लाज रखेंगे, आप हमारी इच्छाएं पूरी करेंगे, ये हम जानते हैं बाबा। बस ये जो है, ये थैंक यू के तौर पर भी आप रख सकती हैं कि थैंक यू, मैं ये दिए जला रही हूँ उसी चीज़ के लिए, या थैंक यू, मैं ये व्रत कर रही हूँ कि आप ऑलरेडी सब कर रहे हैं हमारे लिए उस चीज़ के लिए। तो बस बाबा की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे। आप लोगों का भी कुछ एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, बाबा की लीला हो, छोटी बड़ी कैसी भी, प्लीज़ शेयर कीजिए हमारे साथ। हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है और फेसबुक का लिंक, और जिसके थ्रू आप मैसेंजर के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप अपना एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हैं। तो बोलिए ओम साई राम, जय साई राम।